अरुण, तुझे नौकरानी की जरूरत थी ना? ले देख, मैं तेरे लिए नौकरानी लेकर आया हूँ। और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। आइए, अंदर आइए। ए, कहाँ? यहाँ नहीं, यहाँ बैठ नीचे। तेरी जगह वहां नहीं, नीचे है, नीचे। माफ करो साहब, गलती हो गई। अरे मनीष, कोई बात नहीं। अरुण तू रुक यार, तुझे कुछ भी नहीं पता। बैठ जा। अरुण, इन्हें ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें इनकी औकात में रखना चाहिए, समझा? और सुन, ये ना खाना बहुत अच्छा बनाती है और घर के भी ना सारे काम कर लेती है, जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, सब काम अच्छे से करती है। और हाँ, ये ना कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, तुझे पसंद आएगी। रुक अभी पिलवाता हूँ। ए, जा 2 कप कॉफ़ी ले गया। जी साहब, अभी लाई। वो साहब, किचन किधर है? अरे रहने दो, मत बनाओ कॉफी। अरुण तू पागल हो गया क्या? इसे बनाने तो दे एक बार कॉफ़ी, तुझे भी पता चल जाएगा कि खाना अच्छा बना सकती है नहीं बना सकती है। एक बार कॉफ़ी पी के तो देख। जा तू कॉफ़ी ले गया। वो किचन किधर है? आगे से लेफ्ट ले लेना, वहीं है सीढ़ियों के पास किचन। ठीक। यार अरुण तू इतना भोला क्यों है यार? इन नौकरों को ना टाइट करके रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए, वरना ये सर पे चढ़ जाते हैं और इनके साथ ना जितना गर्मी से पेश आओ ना उतना अच्छा काम करते हैं और लौटकर जवाब भी नहीं देते, समझा? देख अरुण मेरी बात सुन, ये जो लड़की है ना अच्छा काम कर लेती है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, और इसके अलावा तुझे कराना भी क्या है? और पिछले 1 महीने से मेरे घर पे काम कर रही है ये। मैं ना डांट डपट के रखता हूँ और आज तक इसने लौटकर जवाब भी नहीं दिया। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? मैं ना इसको महीने के 7,000 रुपये देता हूँ और ये 7,000 रुपये में भी खुश होकर काम करती है, वरना आज के टाइम पे ना 15,000 रुपये से कम में नौकर नहीं मिलता। लेकिन अब ये 1-2 दिन से मुझसे कहने लगी कि साहब मुझे ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, चाहे मुझसे इतना ही काम और करा लो। फिर मुझे याद आया कि तूने भी तो मुझसे कहा था नौकरानी के लिए। फिर मैंने सोचा कि मेरे घर का काम तो ये 2-3 घंटे में कर देती है, उसके बाद तो फ्री रहती है ना। फिर मैंने इससे बात करी कि देख, मैं तुझे 7 की जगह 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन तुझे मेरे घर का काम करने के बाद मेरे दोस्त के यहाँ भी काम करना पड़ेगा। और ये एकदम से राजी हो गई। अब ना 5,000 रुपये तू दे दिया कर और 5,000 रुपये मैं दे दिया करूंगा, तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। अब बता ठीक क्या ना मैंने? वैसे मिली कहाँ तुझे ये? अरे कहीं नहीं यार, एक दिन ये घर पे ही आ गई, बोल रही थी साहब मुझे काम की ज़रूरत है, काम दे दो। तो फिर मैंने इससे बात कर ली और ये तैयार भी हो गई। वैसे तूने इससे कभी पूछा नहीं कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इतने कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गई? हाँ मैंने पूछा था इससे एक बार कि कुछ अपने बारे में तो बता, तू पहले से ये काम करती है या फिर किसी मजबूरी में कर रही है? तो तब इसने बताया था कि 3 साल पहले इसकी शादी हुई है और इसका पति ना रोज़ दारू पी के घर पे आता था और रोज़ इसके साथ मारपीट करता था। और एक दिन वो दारू के नशे में अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। इसकी एक छोटी सी बेटी भी है, कभी कभी लेकर आती है काम पे उसे। और पति की मौत के बाद ना ये अपनी बेटी को लेकर अपने मायके गई। फिर इसके घर वालों ने इससे कहा कि अपनी बेटी को ससुराल छोड़ के आ, फिर हम तेरी शादी कहीं और कर देंगे और इससे कोई लड़का तुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन इसने ना साफ मना कर दिया कि ना तो मैं अपनी बेटी को छोड़ूंगी और ना कभी मैं दूसरी शादी करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर किसी सोतेले बाप का साया पड़े या फिर से इसे कोई ऐसा बाप मिले जो रोज़ दारू पीकर घर आए और हम दोनों को पीटे और हमें दुखी रखे। फिर ये अपने घर रहने लगी। कुछ दिन बाद इसके भैया भाभी को जब ये बोझ लगने लगी तो वो इसको ताने देने लगे और तानों से परेशान होकर ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई।
और फिर इसने ये फैसला किया कि अब से ये अपनी बेटी के लिए जिएगी, और फिर इसने यहाँ आकर काम करना शुरू कर दिया। बस इतना ही बताया इसने तो मुझे। साहब लो कॉफी। कॉफी ले अरुण। ए! ये क्या कर रही है तू? आज तेरी नौकरी का पहला दिन है और अपने मालिक के सामने तू कॉफी पी रही है, वो भी उसी के कप में। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो साहब थोड़ी सी कॉफी बची थी तो मैंने सोचा कि मैं पी लूं, वरना फेंकी जाती। भूख बहुत तेज लगी थी। अरे कॉफी बच रही थी तो उसे सिंक में डाल देती ना, पीने की क्या जरूरत थी? नौकरानी है, नौकरानी बनकर है, ज्यादा सिर पे मत चढ़। अभी बनाऊं तुझे मालिक? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मैं भी रख कर आती हूँ। अन्नू रुको, तुम पी लो इसे। अरुण, तुझे इसके नाम का कैसे पता? तू जानता है इसे? मनीष, तुझे पता है ना मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की है? हाँ पता है, क्योंकि तू एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसने किसी और से शादी कर ली। हाँ, और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँ। और तुझे पता है मनीष, जिस लड़की से मैं बेहद प्यार करता था वो लड़की कौन है? वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की यही है, अन्नू। अरुण, मैंने पापा के सामने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, उनके सामने हाथ तक जोड़ लिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं। नहीं अरुण, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है पापा ने क्या बोला? पापा बोल रहे हैं अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी ना, या फिर मैंने कोई गलत कदम उठा दिया तो वो जहर खा के मर जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। अन्नू, कुछ नहीं होगा, घर वाले ऐसे ही बोलते हैं। देखो अन्नू, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे नहीं जी सकता हूँ यार तुम्हारे बिना। अरुण, तुम मुझसे बस 3 साल से प्यार करते हो और मेरी फैमिली मुझसे 23 साल से प्यार करती है, और अगर मैं तुम्हारे साथ चली भी गई ना तो वो मर जाएंगे। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं है अरुण कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ दिन नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना, पता नहीं मैं तुम्हें भुला भी पाऊंगी या नहीं, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुम्हारे बिना रहने की, और शायद तुम्हें भी। पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो हमारी बिरादरी का है। मुझे वहां शादी करनी होगी जहां मेरे पापा चाहते हैं। अरुण, मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अपना ध्यान रखना। गुड बाय। अन्नू नहीं, अन्नू, अन्नू मत जाओ मुझे छोड़ के। अन्नू! यार अरुण, मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिससे तू प्यार करता था। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मुझसे नहीं, इनसे बोल। और यार मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था, मैं तो ये सोचता था कि तू इंसान की कदर करता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। लेकिन तूने तो यार इन पर ही गुस्सा कर दिया। और तू क्या कह रहा था कि नौकर को डरा के गुस्से से रखना चाहिए? क्या यार नौकर इंसान नहीं होते? अरे यार, नौकर को ना गुस्से से नहीं, डरा के नहीं, उसे प्यार से और अपने परिवार का हिस्सा समझ कर रखना चाहिए। फिर वो नौकर तुम्हें भी अपने परिवार का सदस्य समझेगा और इस घर को अपना घर समझ के काम करेगा, जो कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और उस नौकर को भी। और क्या कह रहा था तू कि ये कुछ नहीं बोलती? अरे इसको ना इसकी मजबूरी ने चुप किया है, और तूने इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। सॉरी यार, गलती हो गई, माफ कर देना यार मुझे। और आप भी माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुझे। और तुम, अरे तुम्हें क्या मिला
अपने पापा के बताए गए लड़के से शादी करने पर? अरुण, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। पापा ने तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही किया था। अरे किसे पता था कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो एक शराबी है। पर बात तो वो है ना कि जो मेरे नसीब में लिखा था मेरे साथ वही हुआ। अन्नू, मैं आज भी तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ना तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं अरुण, ये सही नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। सब मुझे मौके का फायदा उठाने की नजरों से देखेंगे। अन्नू, तुम गलत सोच रही हो। शायद तुम्हें ना मेरे प्यार पर शक है। एक बात बताओ, अगर मुझे तुमसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैंने भी ना अब तक किसी और से शादी कर ली होती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो, शायद किस्मत में तुम्हारा और हमारा साथ लिखा है, इसलिए किस्मत ने आज हमें फिर से मिलवाया। पर अरुण, अब मैं विधवा हूं, मेरा एक बच्चा भी है। तो क्या हुआ? मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस बच्चे को ना एक बाप का प्यार देना चाहता हूँ और अपने खोए प्यार को वापिस पाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापिस आओगी ना तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। अरुण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अन्नू, मुझे नहीं, खुद को समझाओ यार। सोच के तो देखो, जिंदगी ने हमें फिर से मिलाया है तो कोई तो बात होगी ना। हाँ भाभी, अरुण सही कह रहा है। बच्चे को बाप का सहारा मिल जाएगा, वरना ये दुनिया बिना बाप के बच्चों को जीने नहीं देगी। अन्नू, जो 3 साल पहले नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मंजूर है? मैं आज फिर से तुमसे पूछता हूं, अन्नू, विल यू मैरी मी?